दूर से नमस्ते एपिसोड 10 विशु का नॉट सो स्मार्टफोन। मुझे भी जितेंद्र की माँ के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम फिर करते हैं ना जासूसी। देश की जानी मानी अभिनेत्री ने आपके द्वारा बनाया हुआ आउटफिट को पहना और आज आप सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो एक सेलिब्रिटी हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छा करने के लिए उनको जागरूक कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ कि लोगों को बोलती हूँ कि वो वैक्सीन लें। गुड्डू आप कब रही है? 10-15 दिन बाद आएगी। अच्छा चल। मामा, मामी। अरे गुड्डू। अरे संभल के अरे क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया तुम्हें? बेटा तुम तो 10-15 दिन बाद आने वाली थी ना, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हमसे तो कुछ मत ही पूछो मामी। और तुम ये रो क्यों रही हो? तो गुड्डू अपने मामा के घर आ ही गई। बनवारी, रानी और विशु समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर गुड्डू रो क्यों रही है। नानी विराट पहले सुनो। विराट कोहली कुमार, पूरा नाम लो उसका, वरना उसके पापा को पता चल गया तो उस बात पे भी युद्ध शुरू कर देंगे। विराट कोहली कुमार बेटा, पहले एक काम करो, हाथ धो लो। अभी बाहर से आए हो ना, ऐसे नानी को जाके हक नहीं करते। तो जाओ पहले हाथ मुंह धो लो, कीटाणुओं से नाता तोड़ो। जाओ हाथ धो। और जी काम करो, आप भी अपने हाथ मुंह धो लो। और ये जो मास्क आपने रखा हुआ है ये कितना गंदा है, ऐसा लग रहा है 2 साल से आपने यही मास्क पहना हुआ है, मतलब चेंज ही नहीं किया आपने। अरे हम यहाँ पर इतने परेशान हैं और तुम हो कि हमें कोरोना पे ज्ञान दे रहे हो। अगर आपको कोरोना हो जाएगा ना तो आप और ज्यादा परेशान हो जाओगे। और ये जो मास्क आपने इस तरीके से टेबल पे फेंका था ना, इसको यहाँ नहीं फेंकना। बाहर से आई हो ना तो पहले इसको अच्छे से धुलने के लिए डालो, या फोल्ड करके पॉकेट में या बैग में कहीं साइड में डाल दो। बेटा लेकिन हुआ क्या है? वो उन्होंने हमें वैक्सीन लगाने नहीं दी। पता नहीं कब समझेंगे लोग, बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक। अरे वो तो ये कह रहे थे कि डिलीवरी के बाद लगा देना है? कहीं बच्चे पर कुछ असर हो गया तो? गुड्डू, डॉक्टर्स कहते हैं कि वैक्सीन से गर्भवती महिलाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीन। देखो बेटा, अगर तुमने वैक्सीन नहीं लगाया ना तो फिर तुम अस्पताल में डिलीवरी के लिए कैसे जाओगी, मुझे बताओ। डिलीवरी भाई, डिलीवरी। हाँ पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही लगवाता हूँ आपको वैक्सीनेशन। वेरी गुड। ये एक ही काम है जो ये ईमानदारी से करता है। बिल्कुल सही, अच्छा है। अच्छा बेटा तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ, ठीक है? माँ लेकिन खाना ना सिर्फ हेल्दी होना चाहिए। वो अपन कौन सा खाना खाते हैं? तिरंगा भोजन। ठीक है समझ गई। चलो बेटा आज बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया,
मास्क लगा के क्यों नहीं आते हो? अंकल कितना डरते हैं मालूम है ना? कहा आंटी, कितना दूर तो अंकल बैठे हमसे, वो भी वो मुंह पे मुंह चढ़ा के, वो क्या बोलते हैं, वो सिल्ड चढ़ा के। आप भी ना। हाँ, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जिससे कि कुछ अच्छा करने के लिए वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। मैं भी जब गीत की उम्र का था ना, दुनिया बदलने का हौसला रखता था। हाँ अंकल, आप तो सेंटी आ गए हैं। कौन सा आ गया है? अरे अभी तो मैं जवान हूँ। सठिया नहीं गए हैं, वो क्या कहते, सेंटिमेंटल हो गए हैं। गीत दीदी का न्यूज देख के ना अब भावुक हो गए। भावुक को कह रहे हो तुम नहीं समझोगे मनमोहन जी, जब ख्वाबों का कत्ल होता है ना तो उसका दर्द आजीवन सताता है। क्या हम नहीं समझेंगे? आपको बोलिए जो कहना है, बिल्कुल हम करेंगे। अरे इतनी बार बोला तुमको मास्क लगाओ मास्क लगाओ, मास्क तो तुम लगाते नहीं, और क्या करोगे? नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, बस वहीं रुको, यहाँ नजदीक मत आओ मेरे। चलिए अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग। आपको जो बोलना है, जो इच्छा है, जो विश करना है कहिए, बिल्कुल सबूत के तौर पे रिकॉर्डिंग रहेगा, हम पूरा करेंगे। बोलिए। अच्छा लो बताता हूँ। मेरी लास्ट विश ये है, देश की और शहर की तस्वीर तो मैं बदल नहीं सका, पर मैं चाहता हूँ कि इस मोहल्ले की जो तस्वीर है उसको मैं बदल दूं, इसे एकदम हरा भरा साफ सुथरा कर दूं, बिल्कुल स्वच्छ। आगरा का कोई अगर बेस्ट मोहल्ला हो ना तो वो हो अदर्क मोहल्ला। हाँ बिल्कुल ठीक। गीत अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ा चुकी है। इस खुशी के मौके पर चिंता भी गीत से अपने मन की बात कह देना चाहता है। मैं क्या कह रहा था बेटा कि एक बार तुम उस लड़के से मिल लो, पसंद आएगा तो बात को आगे बढ़ा लेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई है और आपने हमें बताया तक नहीं। हाँ देखो बेटा, बहुत ही अच्छा लड़का है, जो एक अच्छे लड़के में गुण होने चाहिए वो सब उसमें है। हीरा है वो, हीरा। आप तो बड़े प्रभावित लग रहे हैं। हाँ, बड़ी जासूसी वासूसी कर रहे हैं पापा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार तुम भी उससे मिल लो बेटे। बस बेटा ऐसे ही खुश रहा करो, है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो देखो, मैंने नाम तक नहीं बताया उसका, और तुम्हारे चेहरे पे खुशहाली आ गई। और देखो वो लड़का कितना लकी साबित हुआ तुम्हारे लिए। यार ये गलत बात है। मतलब मेहनत सारी हम करें और सारा के सारा श्रेय आप उन्हें दे दीजिए। अरे पापा देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस मामले में जो चाहे ना वो करिए। और आपको पता है हम टांग भी नहीं अड़ाने वाले। पर आप देखिए ना कि हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी बढ़ रही है। और आपको पता है हमारे लिए हमारा करियर कितना जरूरी है। अरे बेटा, कैरियर, शादी, परिवार सब एक साथ साथ चलता है। ये तो है, करियर और शादी का कोई लिंक आपस में होना ही नहीं चाहिए। अब लड़कों को तो नहीं होती ना ये दुविधा, बीच में 15 दिन की छुट्टी लेकर कर ही लेते हैं ना शादी। बेटा सही समय पर शादी हो जाए तो अच्छा रहता है, वरना एक उम्र के बाद सबको एक साथी की जरूरत महसूस होती है बेटा। और फिर वैसे भी तुम्हें कैरियर बनाने के लिए रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा ना। अरे पापा, आपकी और बुआ की तरह सोच अगर उस लड़के की भी होनी चाहिए ना। क्या नाम बताया आपने उसका? उसका नाम है जितेन कौशिक। हाँ। जीत चतुर्वेदी का घर यही है? जी हाँ जी, मैं ही हूँ गीत चतुर्वेदी। बोलिए। जी मैं परिंदा पेठे वालों के यहाँ से आऊँ, उनका मैनेजर हूँ। हमारी मालकिन साक्षी जी की शादी है, ये तो सुना ही होगा आप। किसने नहीं सुना है, शहर की सबसे बड़ी शादी है। हाँ जी मैडम। वो क्या है ना, हमारी मैडम को आपसे शादी वाला लहंगा और मैचिंग का मास्क डिजाइन करवाना है। क्या सच? पर मैं क्यों? अरे आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी डिजाइनर बन गई हो। हमारे मैडम के एक दोस्त हैं जितेन साहब, उन्होंने आपकी हमारी मैडम को डिजाइन दिखाई। बस फिर क्या था, मैडम ने डिजाइन देखते ही उन्होंने तो कह दिया कि इन्हीं से डिजाइन करवाना है।
बस एक कंडीशन है, जी बोलिए। आपको फुल वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वो तो है ना आप? हाँ बिल्कुल, हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। बहुत बढ़िया जी। वैसे हमारी मैडम ने शादी में गेस्ट कम ही बुलाए हैं, 50 लोग हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये मैडम, ये आपका एडवांस पेमेंट, इसमें 1 लाख रुपए का चेक है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, और संडे को आ जाइए। जी हम आ जाएंगे पक्का। अच्छा, नमस्ते जी। एक बात, एक मिनट बेटा, तुमको मार्केट से होके जाना है तो ये ऊपर नाक के ऊपर लगाया करो। जी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो पापा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। काश आज मंजू जिंदा होती। देखो जितेंद्र जी ने तो अभी से ही तुम्हारी काम की अहमियत समझना शुरू कर दी है। क्या नाम बताया था पापा आपने? जितेंद्र कौशिक जी। तो बुला लीजिए आप उनकी और उनकी माता जी को, मिल लेते हैं और देख लेते हैं आपकी पसंद को भी। अरे वाह मंजू, सुना हमारी बेटी लड़का देखने के लिए तैयार हो गई। वाह वाह वाह। अब तो इसकी शादी होगी, टिंक चिक्की, मैं तो बनूंगा बाराती रे। टिंक चिक्की धूमधाम से होगी शादी। ये कैसे किया? ओके मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं समझ गई। मैं थक गई हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है। अब तुमने विशु को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर है वो। पता नहीं आजकल कहाँ गायब रहता है ये लड़का, और अक्सर ना काम के टाइम पर ही गायब हो जाता है, और चॉकलेट का भी कुछ पता नहीं है। क्या बात है गी, मिस कर रही है विशु को? हाँ मैं क्यों मिस करूंगी, पर इसके लक्षण ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। सुनो ना, मुझे भूख लग रही है, यहाँ पर काजू रखे होंगे, दो ना। और आप ना मुझसे लिख के ले लो, ये कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। ओ ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? अच्छा ये ले, काजू खा और मुझे बता क्या हुआ। सॉल्टेड है क्या? आई थिंक टेस्ट करके देख लेना। हाँ, पापा ने मेरे लिए एक लड़के को पसंद किया है, तो पापा को पसंद है, बुआ को पसंद है, मतलब सबको बहुत पसंद है, और मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? क्योंकि मैंने भी हाँ बोल दिया है, मैंने भी बोल दिया कि बुला लीजिए, मिल लेते हैं लड़के और उसकी मम्मी से। पर तू तो लड़का देखने में एक्सपर्ट है, फिर क्यों परेशान है? और वैसे भी ये तेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए तो परेशान हो रही हूँ मैं, मतलब मेरे मिलने से पहले ना पापा लड़के को पहले से ही पसंद कर चुके हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ना पापा ने अपना मन बना लिया, और हमको लग रहा है ना मेरी विदाई करके ही मानेंगे वो। अच्छा, तो इसीलिए विशु को ढूंढा जा रहा है? हाँ नहीं, हमें बस उसे कुछ दिखाना था। सब समझ रही हूँ। वैसे कुछ धुआं सा तो मुझे भी महसूस हो रहा है। प्लीज हाँ। गीत, इश्क और मुश्क ना छुपाए नहीं छुपता, समझी? उससे ना कोई पगली इश्क करेगी। हाँ, और वैसे भी वो एक पगली तो मेरे सामने ही बैठी है। बस बहुत हो गया। ओके। मेरी एक टीचर थी ना, शगुफ्ता परवेज, तुम उनसे मिलने वाली थी, तुम मिली क्या उनसे? तुम्हारी मैथ्स टीचर? हाँ यार, शगुफ्ता मैम से मैं मिली भी थी, और वो काफ़ी परेशान चल रही है इन दिनों। ये पैंडेमिक के वजह से जो स्कूल्स बंद हुए ना, उससे बड़ी दिक्कतें हुई। अरे गीत क्या हुआ तुम्हें? पम्मी जी पानी लेकर आइए ना। आई क्या हुआ? ये ले पानी, आराम से। हाँ, तो बच्चे तो परेशान हुए ही, लेकिन साथ साथ ना टीचर्स भी बहुत परेशान हुए हैं। हाँ, मैनू भी पता सी, मेरी भी एक कजन टीचर हैगी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, पूरे कोरोना वो कितनी परेशान रही। मतलब लेसन प्ले, ऑनलाइन क्लासेस, और बच्चे वीडियो कॉल ऑफ ही करते थे, कुछ सुनते ही नहीं सी। बस सारे नु रिजल्ट चंगा चाहिए है। वही ना, और हमारी शगुफ्ता मैम तो है भी इतनी बुजुर्ग। अब इन सब के बीच में अचानक से ऑनलाइन क्लासेस, स्क्रीन शेयरिंग, और मैथ सब लैपटॉप में पढ़ानी पड़ती है यार, डिजिटल सम सॉल्विंग। अब ये बेचारे
ब्लैक बोर्ड और चौक वाले टीचर इतना सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? ये तो है। पता है इन सब के लिए इनको कितना सीखना पड़ा, तब जाके ये ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हुई। बहुत स्ट्रेसफुल हुआ यार इनके लिए। सही गल है। पर हमने तो कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। मतलब हमें सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम नजर आती थी, है ना? अच्छा वैसे तुझे पता है विशु आया था स्कूल और शगुफ्ता मैम उसे थैंक्स बोल रही थी। थैंक यू विशु को? पर क्यों? हाँ वही ना, मतलब मुझे भी लगा, पर बाद में मुझे पता चला कि विशु ने शगुफ्ता मैम की पूरी ऑनलाइन क्लास सेट करने में हेल्प की थी। मतलब मैम बता रही थी मुझे कि उनका नया लैपटॉप, जूम कॉलिंग और ये गूगल क्लासरूम, ये सब कुछ विशु ने सेट किया, वरना यार बहुत परेशान हो जाती वो। सबका इशू सॉल्व करेगा साडा विशु। पर ये नालायक है कहाँ? विशु के पापा हाँ सुनो, ये गुड्डू है ना, अपने डिलीवरी तक यहीं रहेगी। अरे ये भी कहने की बात है रानी जी। ये लीजिए, आप बाजार जाइए और खुद सारा सामान खरीद कर ले आइए। अरे ये क्या लिस्ट है रानी जी? विशु के पापा देखो, हमें है ना गुड्डू का खान पान का खास ध्यान रखना है ना। हाँ मैंने है ना इस लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप ले आइएगा। यार हद है, मैं कब से विशु को फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर है ये। जब वो होता है तब तो तुम उससे लड़ती रहती हो, और जब वो नहीं है तो तुम बेचैन हो रही हो। अच्छा देखो वो आ गया तेरा विशु। हाँ गॉड तुम आ गए। I mean, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी। क्या देख रहे हो? वो मैं देख रहा हूँ कि आज सूरज कहाँ से निकला है। तुम और मुझे ढूंढ रही थी? वाह क्या बात है। वैसे जो भी कहना चाहती हो ना, दिल खोल के कहो। जो भी मांगना है दिल खोल के मांगो, लेकिन पहले ढोकला दो। तुम्हारी सारी मुराद पूरी करेगा ये विशु। हो गया ड्रामा। मुझे 1 लाख का चेक मिला है। चिंता अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के तेरे को पैसे दे दिए हैं। कभी तो कायदे की बात कर लिया कर यार। मेरे पैसे हैं। परिंदा पेटू वालों की बेटी है ना साक्षी, उसकी ड्रेस डिजाइन करने का काम मिला है हमें। ओहो क्या बात है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। वेरी नाइस। तूने मेरे सोशल मीडिया पेज चेक किया? पता है कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आ रहे हैं? हर जगह ना बस मेरी चर्चा हो रही है। कैसे करूं? याद आया, तेरे पास तो डब्बा फोन है, तू भला कैसे देखेगा? विशु तूने इसे बताया नहीं तेरे फोन को क्या हुआ? क्या हुआ इसके फोन को? और आज के टाइम पे कौन ऐसा फोन यूज करता है भला? देखो भाई, फोन स्मार्ट हो ना हो लेकिन बंदा स्मार्ट होना चाहिए। क्यों भाई? बाबा फोन है कहाँ तेरा? फोन? फोन नहीं है इसके पास। कहाँ इसका फोन? अरे कितना बवाल मचाया था इसने फोन के लिए। ये तो मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल से इसे ये स्मार्टफोन मिला है। पापा फोन कहाँ है तुम्हारा फोन? विशु कुछ भी करे तो फंस ही जाता है। अब मुद्दा है कि उसका फोन आखिर गया तो कहाँ गया। बनवारी भी इस बात से हैरान परेशान है। गीत भी समझ नहीं पा रही कि आखिर विशु का फोन गया कहाँ। पर गीत तो खुश है, और खुश इसीलिए भी है कि उसका करियर अब सही दिशा में जा रहा है। पर जितेन कौशिक ने उसकी चिंता जरूर बढ़ा दी है, और विशु को लेकर वो इतना कंसर्न भी तो उसे कभी नहीं था। चीजें बदल रही हैं, गीत बदल रही है, विशु बदल रहा है। देखते रहिए इस बदलाव में कितने उतार चढ़ाव हैं। अंकल वो विशु ने अपना फोन डोनेट कर दिया। डोनेट? कभी तो चोरी करता है, कभी मेरे दुकान पे ताला लगवा देता है, अब तो दानी भी बन गया। नहीं अंकल, वो कोरोना की वजह से ना। अरे नाम मत लो कोरोना का, न जाने कोरोना और क्या क्या दिखाएगा। अगर मेरा बस चले तो इस कोरोना को मैं धरती से मिटा दूं। अरे पापा, इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा बवाल चुप कर। तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल मैं करूंगा। अब मैं जा रहा हूं मार्केट। तू खरा
किसे दिया उसने अपना फोन? अरे यार, तुझे याद है उस दिन जब विशु स्कूल आया था शगुफ्ता मैडम से मिलने, तब वहां पे ना एक पिता स्कूल से अपने बच्ची का नाम कटवाने आया था। पर क्यों? लॉकडाउन के दौरान उनकी जॉब चली गई थी और इसी बीच में उनकी माली हालत भी काफी खराब हो गई। अब ऐसे में इंसान इस शहर में घर का किराया दे, परिवार को संभाले या उनका खर्चा उठाए, तो फिर वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ गांव चले गए। फिर अब जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो वो भी वापस तो आ गए, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं आए। और ऐसे में तो स्कूल्स में भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि उनके पास या उनकी बेटी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो क्लासेस नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से स्कूल से नाम भी कटवाना पड़ेगा। तो उस बच्ची का नाम कट गया क्या स्कूल से? नहीं, तुझे पता है जब विशु ने इस बारे में सुना ना, तो विशु ने अपना स्मार्टफोन उसे दे दिया ताकि उसका नाम ना कट जाए। पता है विशु ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे स्मार्टफोन से बच्ची अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकती है। तुझे पता है गीत, विशु ने खोया नहीं बल्कि जीवन को बोया है अपने स्मार्टफोन से। विशु विशु विशु, तू क्या है रे? ये तू कह रही है गीत? अब वैसे मम्मी जी और गीत, आपको एक बात पता है? उसके पिता इस छोटी सी उम्र में उसकी शादी करवा देना चाहते थे। वो तो अपने विशु ने उनकी जॉब लगवाई, बेटी के क्लासेस शुरू करवाए और यहाँ तक कि उनको समझाया कि अभी ये खेलने कूदने की उम्र में शादी वादी ठीक नहीं, और वैसे भी बेटी पढ़ लेगी तो अपना रास्ता खुद ही बना लेगी। पर अंजलि सोचो ना जाने ऐसे कितने और बच्चे होंगे जो सिर्फ एक स्मार्टफोन की वजह से अपनी पढ़ाई से दूर हो गए होंगे। वही ना, काफी एरियाज में तस्वीर बिल्कुल बेरंग सी हो गई है और अब सब कुछ सामान्य होते होते भी काफी लंबा समय लग जाएगा। यार ये कोरोना ने ना दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया है। वो तो शुक्र है कि वैक्सीन का सुरक्षा कवच आ गया। हाँ, और चीजें पहले की तरह पटरी पर आने लगी। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो लगता है तू भी लौट रही है पटरी पे। मतलब विशु 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 विशु। अब विशु के लिए ना सबसे पहले एक नए स्मार्टफोन का जुगाड़ करना होगा, ताकि वो तुम्हारी वीडियोस देख सके और ये जान सके कि तुम कितनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन गई हो, राइट? विशु के पापा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रानी याद है आपको, वो एक फोन लेने के लिए हमारे विशु ने कितना ड्रामा किया था? याद है मुझे, बड़ी मुश्किल से हमने पैसे जमा किए थे और फिर उन्हीं पैसों से हमने विशु का फोन खरीदा। और वही फोन हमारा ये शहजादा दान कराया है। क्या? हाँ। इतना महंगा फोन? अरे विशु, क्या विशु भी? समझ में नहीं आता रानी जी, क्या करूं? ओ बैटरी गई, मेरा कार्टून भी गया, मम्मी भी फोन में बिजी है। देखिए जी, आप समझ नहीं रहे हैं। वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। ये एक सुरक्षा कवच है, इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा है ना, डिलीवरी के बाद ले लेना। मैं रिस्क नहीं ले सकता, कुछ हो गया तो? तुम समझती क्यों नहीं? वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग 2 डोज लेने के बाद बूस्टर डोज तक ले रहे हैं। ये करोड़ों लोग, ये सारा विज्ञान, ये सारी रिसर्च, ये सब झूठ है क्या? जीजा जी को नमस्ते। क्या जीजा जी आप भी? मैं दीदी का वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुझसे बात नहीं करनी मुझे। बस ज्यादा नौटंकी मत कर। गुड्डू अपना विराट कोहली कुमार क्या कर रहा है?
मैं तो कार्टून देख रहा हूँ नाना के फोन में। अरे शैतान, ये देखो। विशु, तू विशु, गुड्डू को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वो माँ बनने वाली है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। देखो, देश के नहीं दुनिया भर के लोग वैक्सीन में विश्वास रखते हैं। सही। पता नहीं हमारे दामाद जी क्यों खुद डॉक्टर बने बैठे हैं। बताओ यार, अरे विराट कोहली कुमार के ने कुछ करना पड़ेगा। सोचते हैं। बिस्सू, कोई अपना फोन किसी को देता है क्या? विराट कोहली कुमार को ही देख लो, कैसे अपने फोन से चिपका हुआ है। और एक तू है। विराट कोहली कुमार या तो मोबाइल में कार्टून देखता रहता है या गेम खेलता रहता है। उस लड़की को जरूरत थी फोन की, उसको पढ़ाई करनी थी, इसलिए दिया मैंने उसको। सच्ची? ओले मेरा बच्चा। अरे बसंती बहन, हमारी बात तो सुनो तुम। देखो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जरा रुको तो सही, हम ये कह रहे हैं हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। भैया जी, आपके लिए ना हम सारी जिंदगी ड्राइवरी कर लेंगे, लेकिन आप ये चिंतामणि की मौत के कुएं में हमें मत ढकेलिए। तो तुम्हारे भाई जैसे भैया का ब्याह हो जाएगा, हैं? और सोचे देखो, हमारे गोरे गोरे छोटे छोटे से बच्चे तुम्हें बुआ कह के बुलाएंगे। बुआ ये दिला दो, बुआ वो दिला दो, तुम्हारी गोद में खेलेंगे। सोचो। माता जी, माता जी। रे बाप, रे बाप, रे बाप। नहीं 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 नहीं। देखो देखो बसंती बहन, थोड़ा शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। सिर्फ 2 दिन की ही तो मेहनत है। आज शादी की बात पक्की कर लेंगे, उसके बाद बारात वाले दिन जरूरत पड़ेगी। बस 2 दिन। और सोचो, इस सब के बदले में हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, अंदाजा भी है? 2 दिन और 3 रातों का गोवा का हॉलिडे पैकेज। नो, 6 days and 7 nights। मंजूर है? चलो, ये भी मंजूर है। पर मैं बारात में नहीं नाचूं। तो कौन कमबख्त तुमसे कह रहा है कि तुम माइकल जैक्सन बनो? बस आराम से बैठ के ब्याह देखना। ओके, पर वो 6 days 7 nights याद है ना? स्टैंप लगा दिए हैं। थैंक यू बुआ। चॉकलेट, हम ना दोस्त हैं उसके, तो हमें उसको फोन तो देना ही चाहिए ना। पर कैसे? एक आइडिया है, क्यों ना हम चंदा इकट्ठा करें? यही एक तरीका है जिससे हम उसके लिए नया फोन ले सकते हैं। पर कैसे? वीडियो बनाते हैं। पर कैसे? पर कैसे? 1 मिनट। पर कैसे? पर कैसे? ऐसे वीडियो बनाओ। 1 सेकंड। रेडी? सो आदर्श मोहल्ले के सभी मेंबर्स को आपकी अपनी गीत चतुर्वेदी का दूर से नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संकट का समय चल रहा है और इस संकट के समय में मैं आप सबसे एक मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। आप सब अपने विशु को तो जानते ही हैं। जी हाँ, वही विशु ने अपनी प्राणों से प्यारा स्मार्टफोन एक स्कूल की बच्ची को गिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्ची स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लासेस कर सके। और आप सब तो जानते हैं विशु ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सबकी मदद की होगी। तो बस अब हमारी बारी है कि हम विशु की मदद करें। तो आप मुझे यूपीआई या जीपे से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर आपके अपने विशु के लिए। थैंक यू। पैसे भी आने लग गए। हाँ? ओ मरी, क्या हुआ? हमें घर जाना है। एक लड़का है जितेन कौशिक, उसे हमारी शादी की बात चल रही है। शादी की बात फिर से? हाँ, फिर से। तू संभाल लेना, बाद में मिलते हैं। बाय। जितेन कौशिक नाम है हमारा। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हारे लिए। जी, तारीफ तो हमने भी आपकी बहुत सुनी है। पापा को इम्प्रेस करना आसान नहीं है।
इस बुढ़ाऊ के चक्कर में तो सारा धंधा बंद होने को आ गया। हाँ बेटा, आपके पापा और आप हमें बड़े अच्छे लगे। बस अब जल्दी से आगे बात बढ़े तो। और हम तो आपको कब से देख रहे हैं। हमारा मतलब वो जब आपने वो 10,000 व्यूज वाली वीडियो बनाई थी और जिस तरह से पम्मी जी के गराज में आपने उस बदमाश को सबक सिखाया था वो तो अद्भुत ही था। काश आपके जैसे हर लड़की साहसी हो जाए तो क्या कहते, बात बन जाए। बातें तो बहुत प्यारी करते हैं आप। काम क्या करते हैं आप? कारोबार हाँ है हमारा, उसे ही संभालते हैं। दूर दूर तक कारोबार है हमारा। लोग नाम सुनते थर-थर कांपते हैं। मेरा मतलब नाम की मिसाल देते हैं, जितेन की। लड़का तो सही लग रहा है पर इसकी माँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चॉकलेट, हाँ हम अभी आए। गीत बेटा, नहीं पापा, एक अब आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आपसे बाद में मिलते हैं। पापा हम आते हैं। जाइए। आते हैं। ठीक से बैठो। हाँ। शर्मा आ गई। पता नहीं भैया जी को इसमें क्या पसंद आ गया, ये तो बीच मझधार में ही छोड़कर भाग जाएगी। बड़ी प्यारी बच्ची है जी, जिस घर में जाएगी ना गोलियां चलवाएगी। गोलियां चलाएंगी मतलब जी? गोलियां मतलब बंटवाएगी, गोलियां बंटवाएगी। आपकी दवाई की गोलियां, आपकी गोलियां बंटवाएंगी, चलवाएंगी नहीं। मैं देखिए ना, वही तो कहना चाह रहे थे। सब उम्र भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द कहलवा देती है, आप तो जानते ही हैं। जी आप लीजिए ना, चाय लीजिए, चाय लीजिए। जी आप भी लो बेटा, बिस्किट खाओ। जी जी। विशु, मैं अंकल आपको 1 मिनट में कॉल करता हूँ। क्या क्या हो गया? पुराना वाला फोन दे अपना। क्यों? देना। ये ले तेरा नया फोन, गीत के जादू से। दिख दिख। नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं ले सकता फोन। ये ज्यादा फुटेज खाने की जरूरत नहीं है, पकड़ो। पर अरे पकड़ो जल्दी से, अरे पिन दो। अरे वाह, फोन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे सबका इशू विशु सॉल्व करता है, लेकिन मुझे लगता है ना गीत ना विशु बनने की कोशिश कर रही है आजकल। हम क्यों बनेंगे विशु भला, हम गीत ही अच्छे हैं। ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है। ऑन करो, हमें कुछ दिखाना है। ये देखो, इधर आओ। एक मिनट फोन उठाना पड़ेगा। हेलो, क्या, कब, कैसे? ओके तुम दोनों एक काम करो, डिसूजा अंकल के घर पहुंचो, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ पर अरे पर जा कहाँ रहा है? वहाँ क्यों? हाँ मरियम, हाँ हम पहुँच गए हैं डिसूजा अंकल के घर। हाँ पीपी किट भी पहन लिया है। अब आगे क्या करना है? एक काम करो, सबको बाहर ही रुकने के लिए बोलो और तुम अंदर जाकर स्टेटस पता करो। और हाँ, फोन स्पीकर पर ही रखना प्लीज। ठीक है, ओके। तुम दोनों बाहर ही रुको, मैं कंपाउंडर निगम के साथ अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। या चलिए निगम जी।
हाँ मरियम दी, मैं डिसूजा अंकल के घर आ गई हूँ और अंकल की तबीयत देखने में ठीक तो नहीं लग रही है मुझे। हाँ, कंपाउंडर निगम भी है मेरे साथ और मैंने आपको स्पीकर पर रखा हुआ है। निगम, आप एक बार चेक करिए प्लीज। ठीक है। सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? अंजलि आंटी से पूछना उनका कोविड टेस्ट हो गया है क्या? हाँ, 1 मिनट मैं पूछती हूँ। आंटी, 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 आप दोनों का कोविड टेस्ट हुआ? टेस्ट तो हो गया है, रिपोर्ट नहीं आया तो। अच्छा, अच्छा ठीक है आंटी, आप परेशान मत होइए। हेलो मरियम दीदी, उनकी टेस्ट तो हो गई है पर वो रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा है। मरियम दीदी, वो निगम जी कह रहे हैं कि अंकल का ऑक्सीजन बहुत ही कम हो रहा है। अब क्या करूं मैं? जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना होगा। उन्हें सिलेंडर की जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर अब कहाँ से लाऊं? तुम परेशान मत हो। विशु कहाँ है? विशु को तो मैंने कहीं नहीं देखा दीदी। तो पता करो विशु कहाँ है। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, हाँ ओके। आंटी, आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। आंटी, आंटी हम सब है ना आपके साथ। आंटी आप प्लीज संभालिए, मैं अभी आती हूँ विशु को देख के। गीत, विशु कहाँ है? अंकल कैसे हैं? अंकल का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना होगा। पर हम कैसे कर सकते हैं? विशु कहाँ है? विशु को देखा तुम लोगों ने? वो अभी तक नहीं आया क्या? पता नहीं वो कहाँ चला गया, अभी तक तो उसका आता पता भी नहीं है। पर मरियम दी क्यों ढूंढ रही है विशु? 1 मिनट, मरियम का कॉल। हाँ मरियम। अच्छा जी, ठीक है। क्या बोला मरियम दी ने? मरियम कह रही है कि विशु का फोन नहीं लग रहा है और इस सिचुएशन में विशु ही हमारी हेल्प कर सकता है। विशु, डिसोजा अंकल की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है और मरियम लगातार विशु को ढूंढ रही है और मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस बात का हल्ला है, साथ ही इस बात का भी कि उन्हें ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की तुरंत जरूरत है। गुड्डो और विराट कोहली की अपनी अलग अलग तरह की समस्या है। विशु ने अपना फोन एक बच्चे की मदद के लिए दान कर दिया और डिसोजा अंकल भी बीमार हो गए। आपको क्या लगता है कि गुड्डो का पति उसे टीका लगवाने से क्यों मना कर रहा है? विराट कोहली कुमार के गुस्से की वजह आपको क्या लगती है? इस बारे में आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।